है यहाँ पे। साल का भाई है जिसे दबा रखा था 6 लड़कों ने। दलित जो है उनके बच्चे तो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको डाल दिया जेल में। मैं इस देश में आज से नहीं आई हूँ, मैं बाहर से नहीं आई हूँ, मैं यही हूँ और यही रहूंगी। इन दिन में गिरफ्तारियां होंगी सारी की सारी। भीम आर्मी की ताकत है और भीम आर्मी की पावर है, दलित वर्ग के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट नाउ न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। पिछले 2-3 दिन से खबर चल रही है, मैंने भी दिखाई है आपको, कल ही ब्रेक किया है खबर। कृष्णानगर के नरोली गांव में 2 गुटों में आपस में मारपीट हो गई। मारपीट इतनी कि सर फूट गए और अब इसमें भीम आर्मी का प्रवेश हुआ है। भीम आर्मी को मैं बताता हूं आपको कि इसका प्रवेश क्यों हुआ। भीम आर्मी जब प्रवेश करती है, जब इंसाफ नहीं मिलता, और इसे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनकी पार्टी से है, ये उसी का एक पार्ट है। अब भीम आर्मी जब आती है तो मान के चलिए कि जब लोग थक जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब इंसाफ नहीं मिल रहा, तब आके भीम आर्मी के लोग आते हैं और लोगों में ये आस जगाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, अब इंसाफ मिलेगा। हमारे साथ लोग हैं और हम बात कराते हैं डायरेक्ट कि क्या मामला है, क्यों भीम आर्मी को आना पड़ा आखिर। क्या नाम है सर आपका? संदीप बागड़ी। संदीप जी, इंसाफ तो नॉर्मली अधिकार है सबका, थाने जाओ और इंसाफ मिल जाना चाहिए, आखिर भीम आर्मी को क्यों तड़ना पड़ता है? जब तंत्र भ्रष्ट हो जाए सर, प्रशासन शासन दबाव में काम करे, तब भीम आर्मी वहाँ लड़ने का काम करती है और न्याय दिलाने का काम करती है। अध्यक्ष जी आ रहे हैं आप। अभी जो माहौल चल रहा है 2-3 दिन से, तो क्या अभी तक इंसाफ के द्वार तक जा पाए या नहीं? कुछ नहीं हुआ। देखिए सर, जिनके हाथ में इंसाफ दिलाना है, हाँ, वो प्रशासन के लोग तो भ्रष्ट है। यहाँ के SHO साहब अगर वे चाहते तो कार्रवाई हो जाती, लेकिन नहीं हुई। ये सरासर फेलियर है यहाँ के जो SHO साहब है उनकी। क्या नाम है आपका? जी राखी पवार, भीम आर्मी से जिला अध्यक्ष। भीम आर्मी को क्यों आना पड़ता है? इंसाफ तो अधिकार है सबका, आराम से मिल जाना चाहिए। 21वीं शताब्दी है ये। अधिकार तो सबको है, लेकिन शोषण तो दलित पे होता है ना जी, तो इसलिए भीम आर्मी आती है, आई है और इंसाफ भी दिला के रहेगी परिवार को। क्या लगता है आपको, पुलिस प्रशासन, क्योंकि उसी के हाथ में है, वहीं से पहली कड़ी होती है इंसाफ की, तो वो क्यों ढील दे रहे हैं? क्या सामने वाले का पलड़ा भारी है या क्या लगता है आपको? सामने वाली पार्टी मजबूत है, इसीलिए पार्टी घूम रही है खुलेआम, और दलित जो है उनके बच्चे तो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको डाल दिया जेल में, वो खुलेआम घूम रहे हैं, और जो उनके किराएदार थे उनको आगे कर दिया है कि ये मुजरिम है, हमने कुछ नहीं किया है। अब देखो DCP साहब आए हैं, जैसा भी जो भी फैसला होगा, पुलिस तो वैसे भी बिक जाती है, बिकी हुई है, और दबंग लोग हैं उनको खरीद लेते हैं। हमारे गरीब लोग होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, जल्दी से खरीदें, लेकिन जब हमारा एकता होगा, हमारे में भी इतनी ताकत होगी कि हम भी प्रशासन को खरीद सकते हैं संविधान के तरीके से। अब देखा जाए, कहीं ना कहीं दलित कम्युनिटी की आशाएं इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि चंद्रशेखर रावण इससे पहले कहते थे कि संसद, अब तो वो स्वयं संसद में हैं, तो कहीं ना कहीं इसका आपके जो लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो हमेशा भाषण में पहले कहते थे कि हम जब संसद पहुंच गए तो अब कुछ तो फ़र्क पड़ेगा इससे। तो साहब वो तो हमेशा दलितों की आवाज़ उठा ही रहे हैं। अभी तो एक ही सांसद है हमारा, जब दिल्ली में और सांसद नहीं बनेंगे, MP बनेंगे, तब क्या होगा? वो एक इंसान पूरे पार्लियामेंट को हिलाने का काम करता है, और आज भी कर ही रहा है। दलितों के लिए ही तो कर रहा है, हमारी बहन बेटियों के लिए लड़ रहा है। जो भी कुछ होता है सबसे पहले भीम आर्मी पहुंचती है। संगठन बहुत हैं, लेकिन दलित के लिए खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है कि दलित के लिए कोई खड़ा नहीं होता, उन्हें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है? बिल्कुल, मुझे लगता है दलितों के लिए, गरीबों के लिए और महिलाओं के लिए भी खासकर यहाँ कोई नहीं खड़ा होता, माइनॉरिटीज़ के लिए भी कोई नहीं खड़ा होता। इवन अगर हम इस व्यवस्था से अपने आप को दूर करके धर्म परिवर्तन बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लिया, गद्दार है समाज के। यही एक कारण है धर्म परिवर्तन का, क्योंकि तकरीबन लोग अगर धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं तो वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, जो दूसरे धर्मों में कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को देख के तंग आकर ये फैसला लेते हैं वो, क्योंकि कोई बदलना नहीं चाहता शायद। देखिए, यही व्यवस्था है, अन्याय, अत्याचार और जो पाखंड और जो इनके धर्म ग्रंथ हैं वो शोषण बताती हैं, अन्याय अत्याचार बताती हैं, हमें नीचा अछूत बताते हैं। और संविधान में आप किसी भी संविधानिक पद पे आप चले जाओ, लेकिन आप अछूत अपवित्र ही रहोगे। और महिला को तो आपको पता ही है कि मनुस्मृति क्या कहती है, ढोल गवार पशु शूद्र नारी सब ताड़ना की अधिकारी। जो आपने अभी बोला, इसका
कई बार अनुवाद बताया गया है कि ये जो लिखा है वो ऐसा नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। कई लोग ऐसा बोलते हैं। यस, बिल्कुल, मैंने खुद पढ़ा है, मैं पढ़ के बोलती हूँ, मैं बिना फैक्ट के कुछ नहीं बोलती। पहली बात, आई एम ऑलवेज राइट। और मैं इस देश में आज से नहीं आई हूँ, मैं बाहर से नहीं आई हूँ, मैं यही हूँ और यही रहूँगी। और आने वाले समय में आप देखिएगा, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ही इस देश के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी और ऐसी बहनें और ऐसे भाई और एक बड़ा संगठन जो दलितों का, भीम आर्मी ही कहलाएगी। और आप देखिएगा, आज दिल्ली में हम खड़े हैं, हम किसी अन्य राज्य में या अन्य गांव कस्बे में नहीं खड़े, हम दिल्ली में खड़े हैं। और देश की राजधानी और विश्व गुरु बनाने की बात मोदी जी कहते हैं विदेशों में, तो विश्व गुरु ऐसे मनोवाद से, ऐसे विचारों से बनेगा या मुद्दों पर काम करना होगा, शिक्षा पर, रोज़गार पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम करना होगा। और सबको राशन, 5 किलो राशन में भी समाज का भला नहीं होगा। अगर ये समाज ये सोचता होगा ना कि चंद्रशेखर जी की सरकार भी आ जाएगी तो वो हमें राशन देगी, और ये जो भाषण देने वाली है, ना हम भाषण देंगे ना हम राशन देंगे। हम कहते हैं कि अगर आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी की सरकार आती है और आपको, दिल्ली वालों को खासकर, अगर इस चैनल के माध्यम से दिल्ली में, मैं कहूँगी कि इस चैनल की जितनी भी रीच होगी आपकी, लेकिन दिल्ली वालों को समझना चाहिए कि आप सरनेम बदलकर, घर बनाकर, छुपकर, अपनी जातियाँ छुपाकर आज जहाँ भी काम कर रहे हैं, आप अपने अंतर्मन में एक बार सोच कर देखिए, विचार करके देखिए कि कोई भी ऐसी महिला नहीं होगी जिसने छेड़छाड़ भी ना सही हो, है ना। चाहे वो, आज देख लीजिए, चाहे वो दिल्ली की उप मुख्यमंत्री थी आम आदमी पार्टी की, और प्रियंका गांधी जी भी हों, जब ऐसे पद, और चाहे हमारी राष्ट्रपति जी हों। और अभी देखिए आप, रेखा गुप्ता जी पे हमला हुआ, तो अथॉरिटी जो भी है, मैं बोल रही हूँ कि महिला सम्मान तो इस देश में, और माँ को गालियाँ, और राजनीतिक अपने प्रोपेगेंडा बना देते हैं कि माँ को गाली दी जा रही है, इसकी माँ को गाली दी जा रही है, उसकी माँ को, घर घर में माँ बहनियाँ पिट रही हैं, गाली दी जा रही हैं उन्हीं के। सबसे बड़ी बात ये है कि संवेदनशील मामला हो जाता है जब कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। आपको क्या लगता है, इंसाफ में देरी क्यों? इंसाफ, डीसीपी साहब को आना पड़ा है। इंसाफ में देरी इसलिए, जो इंसाफ नुमाइंदे हैं ना, जो कानून के संविधानिक पद पे, जैसे एसएचओ साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन लोगों ने जो डिपार्टमेंट है ना, वो तो उगाही पे लगा रखा है। अब वो उगाही कर रहे हैं तो फिर वो जिन लोगों पे पीड़ा हो रही है, उन लोगों के शोषण को थोड़ा ना बचा पाएंगे वो लोग। ऐसे आरोप लग रहे हैं एसएचओ साहब पे, आरोप लग रहे हैं, मैं आरोप कहूँगा कि कुछ पैसा लिया गया है, कुछ ऐसा मामला है। बिल्कुल पैसा लिया गया है, इन लोगों ने पैसा खाया है, वरना तो जो यहाँ पे गलियों में, रिहायशी एरिया में गौशाला या ये इन्होंने गायें बांध रखी हैं, ये नहीं करना चाहिए इन लोगों को काम। हाँ, बिजली चोरी हो रही है, बिजली भी चोरियाँ हो रही है, फैक्ट्रियाँ हैं, पर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को तो पता होगा, क्योंकि आप देखिए किसी भी घर में एक ईंट लगाते हैं तो शायद शासन प्रशासन के लोग आ जाते हैं, तो इतने बड़े मामले शायद उनकी नज़र में हैं। उनको अपनी उगाही से फुर्सत मिलेगी तभी ना। अब एक परिवार पे उन्होंने अत्याचार किया है, यहाँ पे 2 दिन पहले उन्होंने अत्याचार कर दिया, लेकिन आज जब भीम आर्मी के यहाँ पे नौजवान साथी सारे यहाँ पे खड़े हैं, तो आज आके वो दल या बल आके हमला करके दिखाए इस परिवार के ऊपर, क्योंकि आज इसका परिवार, इसका संगठन यहाँ पे खड़ा है और संवैधानिक तरीके से खड़ा है। वरना तो हज़ारों साल पहले, आज से पहले पानीपत युद्ध भी हुए हैं, आमने सामने खड़े होके लड़ाई लड़ लो, कह के चैलेंज कर लो, कोई भी क्षेत्र चुन लो, हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन संविधान के तरीके से मान के और संवैधानिक तरीके से अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ते हैं। भीम आर्मी अनुशासन में रह के लड़ाई को लड़ती है, अनुशासन छोड़ के लड़ाई को नहीं लड़ती। जिस दिन छोड़ दिया उस दिन लोग अपने क्षेत्र को छोड़ देंगे, अपने एरिया को छोड़ के भागना पड़ेगा उनको, अपने घरों में नहीं रह सकते वो लोग। जी, क्या लगता है अब भीम आर्मी की एंट्री हो गई है, इंसाफ मिलेगा? जी बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, और भीम आर्मी वो ताकत है, वो आवाज़ है बहुजनों की, जहाँ खड़ी हो जाती है ना वहाँ तो न्याय निश्चय है। हमेशा भाईचारे की बात कही जाती है, जब इस तरह के मामले होते हैं तो भाईचारा कहाँ चला जाता है? देखो जी, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मनुवादी व्यवस्था में लीन होते हैं, जातिवाद मानसिकता के लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो भाईचारा नहीं समझते, वो उनके अंदर वो जातिवाद का जो कीड़ा घुसा है ना, वो चल रहा होता है कि ये तो वाल्मीकि है और हम साला गुर्जर हैं, राजपूत हैं,
तो ये हमारी बराबरी कैसे कर सकता है? उनकी सोच में ये होता है, इस वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं और हो रही हैं। और जो शिक्षित है, जागरूक है, जो संविधान को जानता है, वो ऐसा नहीं करता। देखिए, इसी कड़ी में आपको और लोगों से मिलवाता हूँ मैं कि आखिर मामला आपके सामने है सारा। क्या लग रहा है, भीम आर्मी की एंट्री है, इंसाफ मिल पाएगा या फिर लंबा जाएगा ये भी? देखिए, भीम आर्मी, राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना, जितने सामाजिक संगठन हैं, सभी एकजुट हो गए हैं, अपना आंदोलन चला रहे हैं और सभी की मांग है जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे जाना चाहिए और जो पीड़ित लोग हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इस विषय में आज हम डीसीपी ऑफिस में पहुँचे थे और जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वो आए हुए भी हैं और इंसाफ तो मिलना चाहिए और मिल के रहेगा, क्योंकि जो संगठन है वो दिलो जान से काम कर रहे हैं और शहर के अंदर डेयरियाँ अलाउड भी नहीं है। ये तो कानूनी उल्लंघन है। अगर एक पशुपालन उद्योग भी अलाउड नहीं है। ये लोगों की एक मानसिकता है कि ये जो दलित वर्ग के लोग हैं ये अपने मकान बेच के चले जाएं, यानी कि मकानों में ये अपनी डेयरी खोल लें, अपना उद्योग चलाएं और इनके सोची साझी के तहत इन लोगों ने हमला किया है। अगर हम पशुपालन की बात करें, एक से ज़्यादा मात्रा में तो व्यवसाय हो रहा है और व्यवसाय के लिए अलग कानून है। अगर आप एक गाय अपने लिए पालते हैं उसके लिए अलग कानून है। इसके लिए डेयरी फार्म खुले हुए हैं बकायदा, वहाँ जाइए। पिछली सरकार ने डेयरियाँ बसाई पूरी दिल्ली जो बाहर बसाई हैं और ये लोग उन डेयरी को छोड़ के दोबारा यहाँ आ रहे हैं। ये गाय से और पक्षियों से जो घटना भी घट रही है, बुजुर्ग लोग सुबह टाइम टहलते घूमते हैं वो उनको मारते भी हैं। मामला पलायन का आ रहा है। क्या यही कारण है कि गरीब लोगों को या फिर दलित लोगों को दबा के उनके घर खरीद लिए जाते हैं, उन्हें इस तरह प्रतापित करके कि वो पलायन करने पे मजबूर हैं? उन्हें लगता है कि यहाँ से निकल लो। हाँ, इसी वजह से शायद। हाँ, इसी वजह से जब इनको यहाँ मारा जाएगा, पीटा जाएगा, जानवर भी मारते हैं, गाय भी रास्ते में गोबर में कई बार लड़के गाड़ी लेके जाते हैं तो वो फिसल गए, गोबर की वजह से फिसल के गिर के चोट लग गई, ऊपर से ये पथराव कर रहे हैं। ये जो लड़ाई है कि जाति की लड़ाई नहीं है, ये पूंजीवाद की और गरीबों की लड़ाई है, गरीबी की और अमीरी की लड़ाई है। ये महेश पवार साहब हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं पूरा प्रकरण क्या मामला है, क्या बात हुई। अभी डीसीपी साहब आए थे। हिमांशु जी, क्या बात हुई? डीसीपी साहब आए थे, क्या आश्वासन दिया? साहब एक हफ्ते का समय मांग रहे थे। भीम आर्मी ने दबाव देके 3 दिन में कार्रवाई करने के लिए उन्हें कहा है और वो आश्वस्त करके गए हैं कि 3 दिन में गिरफ्तारियां होंगी सारी की सारी। आप 3 दिन का वेट करें, सारा मामला हमारे फेवर में रहेगा और वंचित समाज के सपोर्ट में रहेगा। जो बच्चे अंदर जेल में हैं, मेन कारण ये वो बाहर आने वो लीगल टीम हमारी लगी हुई है। इसी कड़ी में हिमांशु वाल्मीकि जी हैं, उनसे बात करेंगे। हिमांशु जी, क्या कहा डीसीपी साहब ने? डीसीपी साहब बेचारे परेशान हैं, अपने काम पूरा तरह से नहीं कर पा रहे, इसलिए जो है अपना समय मांग के यहाँ से जो है गए हैं। 7 दिन का उन्होंने समय मांगा और हमने उन्हें 3 दिन का समय दिया। ठीक है, डीसीपी साहब को क्यों आना पड़ा? ये तो थाने से ही एसएचओ को कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। ये भीम आर्मी की ताकत है और भीम आर्मी की पावर है। दलित वर्ग के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए जो है डीसीपी का कमिश्नर भी आएंगे। देखिए, इनका कहना है कि भीम आर्मी की ताकत है, डीसीपी कमिश्नर भी आएंगे। अब देखना ये है मामला कितना तूल पकड़ता है, कहाँ जाता है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।